हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एक्सपर्ट एकेडमी में। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड जो होता है विभव और धारिता, उसमें हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव को क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम का अच्छा खासा 5 नंबर का इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है। इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है v बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी अपॉन में आर स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है अक्षीय स्थिति में, ये पूछ लेगा, या फिर ऐसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो 1 अपॉन में किस पर निर्भर करता है, यहाँ पे आर स्क्वायर पर निर्भर करता है। इस तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, तो आज इसी डेरिवेशन को हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इसका सूत्र जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन में आर स्क्वायर को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है इसे। ठीक है, इसे सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या बनाना पड़ता है, डायग्राम। ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है, डायग्राम। डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। और वैद्युत द्विध्रुव हम लोग जानते हैं कि किससे मिलकर के बनता है, प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बनता है, और उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। और उस 2l दूरी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से एक हो जाएगा हमारा माइनस की आवेश और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा आवेश, प्लस की आवेश। और इन दोनों का मध्य बिंदु हम लेते हैं O, और इसके मध्य बिंदु से हम किसी बिंदु किस पर, P पर वैद्युत विभव की क्या कर देते हैं, गणना कर देते हैं। और इनके दोनों के बीच की दूरी होती है 2l। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l, जिसे हम द्विध्रुव लंबाई भी कहते हैं। ठीक है, इसे 2l इसलिए माना जाता है ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। जैसे ये इसे हमने 2l माना, तो हम इसे l, इतनी दूरी को L और इतनी दूरी को L में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे केवल L मानते, L मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर L माना जाता तो दोनों दूरी, इस दूरी को आधी करते तो Ly क्या हो जाता, 2, जो कि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, जिसके कारण हम यहाँ पे इसके बीच की दूरी को हमें कितना दिया जाता है, 2L दिया जाता है। अब इस हर एक आवेश से इस बिंदु P की दूरी को हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये आवेश है, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु जो O है, उस O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु हमको क्या ले लेना है, P। ठीक है, O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर बिंदु P है, उस पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। अब सारी दूरी को हम लोग निकाल लेंगे। माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इतनी दूरी है 2l। ठीक है, इतनी दूरी है R और इतनी दूरी है L, तो R प्लस का L हो जाएगा। माइनस Q से P के बीच की दूरी, माइनस Q से P के बीच की दूरी इतना R और इतना प्लस का L, यानी कि R प्लस का कितना होगा, L। यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R प्लस L। अब हमको निकालना है प्लस Q से यहाँ तक की दूरी, तो हम लोग देखते हैं कि इतनी दूरी है L, इतनी दूरी कितनी है R, इतनी दूरी है यहाँ पे R और इतनी दूरी है L। ठीक है, इतनी O से लेकर के प्लस Q के बीच की दूरी है L, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ये। ठीक है, ये है O, ये हमारा प्लस Q और यहाँ पे है P। ठीक है, हमको ये दूरी चाहिए। ठीक है, और हमको ये दूरी क्या है पता है, इसकी दूरी है R और इसकी दूरी है L, तो हम इस R में से इतना L को घटा देंगे, इस टोटल R में से इतना L को घटा देंगे, यानी कि R माइनस L करेंगे, तो हमको इतनी दूरी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, R माइनस का L, R माइनस का L, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर सारी दूरी पता चल गई। अब इसके कारण हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे जो भी हमने चीजें किया है फिगर में, उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि किससे मिलकर के बनता है, प्लस की और माइनस की, और यहाँ पे वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हुआ इन दोनों आवेशों के कारण। और वहां पे वैद्युत प्रभाव तभी कोई अनुभव करने वाला होना, यहाँ पे कोई वैद्युत प्रभाव को अनुभव करने वाला कोई होना चाहिए, और वो कौन अनुभव करेगा, Q0। ठीक है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले या फिर विभव निकाले, यहाँ बिंदु P पर अक्षीय हो या निरक्षीय है, हमको Q0 आवेश को लाना ही होगा, क्योंकि Q0 आवेश होगा तभी वहां पे विभव की हम गणना कर सकेंगे, या फिर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे इसकी गणना नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ये परीक्षण आवेश, मतलब इसे प्रयोगों के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो अब इस फिगर के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव किस किस से मिलकर के बनता है, माइनस Q और प्लस Q। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव किस किस से मिलकर बनता है, प्लस Q तथा माइनस Q, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बनता है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l, तो इसे भी लिख देंगे, बनता है, इसके बीच की दूरी
या फिर इसकी द्विध्रुव लंबाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच की दूरी को हम बोलते हैं द्विध्रुव लंबाई। इसकी द्विध्रुव लंबाई कितनी है, 2l है, ठीक है। और क्या लिखे हैं, तथा इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, r बिंदु पर बिंदु P पर ये क्या करना है, हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तथा इसके कौन से बिंदु, मध्य बिंदु, तथा इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी, O से r दूरी पर किस पर, तो बिंदु P पर, O से r दूरी पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। इसे हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग आवेश के कारण निकाल लेंगे। और हमें पता है एक आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, तो होता है K इंटू क्यू अपॉन में कितना होता है, R, ठीक है, कितना होता है K इंटू क्यू अपॉन में R। यह किसके कारण होता है वैद्युत विभव, एक आवेश के कारण। यहाँ पे कितने आवेश है, 2 आवेश, तो हम एक एक करके एक आवेश के कारण निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल विभव क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। सबसे पहले हम किस आवेश से निकालते हैं, माइनस क्यू, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या निकालते हैं यहाँ पर, विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम यहाँ पे विभव निकालेंगे तो विभव किसके कारण, माइनस क्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस क्यू, ठीक है, यानी कि माइनस क्यू का विभव बराबर कितना होता है, विभव का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी आर मतलब दूरी, यहाँ माइनस क्यू और इस बिंदु पी पर निकालना है, दोनों के बीच की दूरी आर प्लस एल, तो आर की जगह पे हो जाएगा आर प्लस एल। इसको कैसे लिखेंगे, के और वहां पे कितना है, क्यू बटे का कितना हो जाएगा, आर, आर के जगह पे दोनों के बीच की दूरी माइनस क्यू और पी के बीच की दूरी है आर प्लस एल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू के या फिर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कैसे निकलेगा, तो वही फॉर्मूला, प्लस के है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू, और यही फॉर्मूला हम लोग ले आएंगे, कितना है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एल, तो यहाँ पे हम कर देंगे आर माइनस का एल, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड, ठीक है। या फिर समीकरण 9 भी माने तो यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दोनों के कारण अलग अलग विभव निकल गया, ये है माइनस के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस के कारण, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों आवेशों के कारण हमको वैद्युत विभव निकल गया। अब हमको चाहिए इसमें टोटल विभव, अगर टोटल विभव चाहिए तो दोनों विभव को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसीलिए बिंदु P पर कौन सा विभव, कुल विभव, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव कैसे निकलेगा, तो कुल विभव V बराबर हो जाएगा V माइनस क्यू, या फिर माइनस वाले को हम लोग बाद में रख देते हैं, ठीक है, V प्लस क्यू और कितना है, प्लस का V माइनस क्यू, दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब ठीक है, यहाँ पे दोनों का मान कितना है, यहाँ पे इसका प्लस क्यू का मान कितना है, क्या है, के क्यू अपॉन में कितना, आर माइनस एल, और यहाँ पे माइनस क्यू का मान कितना है, माइनस में है, माइनस का कितना, के क्यू बटे का आर प्लस का कितना है, एल। इस तरीके से अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों का भिन्न का घटाव, ठीक है, दोनों में भिन्न का घटाव करेंगे। पहले कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे के, यहाँ भी के, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, दोनों में के और क्यू कॉमन है, तो बी बराबर हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे, के और क्यू कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में केवल यहाँ पे बचेगा आर माइनस एल, 1 अपॉन में आर माइनस एल, और यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर प्लस का एल, क्योंकि ऊपर का क्यू और यहाँ पे भी ऊपर का क्यू और के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, लॉसो लेंगे, के क्यू और इधर कितना हो जाएगा, लॉसो आ जाएगा हमारा r माइनस एल। अगर लॉसो नहीं निकलता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे दोनों का गुना कर देंगे, r माइनस एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस एल। अब हम लोग क्या करेंगे, r माइनस एल से इसमें भाग देंगे तो r माइनस एल कट जाएगा और बचेगा सिर्फ r प्लस एल, और r प्लस एल को ऊपर एक में गुना करेंगे तो आ जाएगा r प्लस एल, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, r माइनस, अब यहाँ पे r प्लस एल है, r प्लस एल से नीचे हर में भाग करेंगे, r प्लस एल कट जाएगा, बचेगा केवल r माइनस एल, और r माइनस एल को एक में गुना करेंगे तो आ जाएगा r माइनस का l, ठीक है, कितना बचेगा, r माइनस का l। अब ये ब्रैकेट हो जाएगा, अब बराबर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, के क्यू, और यहाँ पे कितना है ऊपर में, इसको पहले माइनस से गुणा करा करके ब्रैकेट तोड़ेंगे,
आर प्लस का एल माइनस आर प्लस कितना हो जाएगा एल, और ये यहाँ माइनस आर से प्लस आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इस वाले फॉर्मूला पे बन रहा है, तो इसको लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि आर प्लस एल आर माइनस एल यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना कैलकुलेशन हम लोग क्या कर देंगे। अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि आर दूरी जो है वह बिंदु पी से क्या है, इसको थोड़ा इधर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसको जगह नहीं बच रहा है, इधर से देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, क्यू के क्यूब, ऊपर में क्या हो जाएगा आर प्लस का एल माइनस आर प्लस एल, बटे में कितना था आर माइनस एल और आर प्लस एल, दोनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी क्या होल ए माइनस बी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये बनेगा ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, इस तरीके से, और यहाँ पे आर से आर क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसके बाद बी बराबर हमारा कितना आ रहा है के क्यूब, और ऊपर में जो है उसको सबको सही से लिख देंगे। ठीक है, ऊपर में कितना आ गया 2l, l प्लस l 2l हो जाएगा, नीचे में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्योंकि क्या है तो r जो है वो ये l जो है वो क्या होता है काफी छोटा होता है r की तुलना में, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि r क्या होता है काफी बड़ा होता है r, या फिर हम l को लिख सकते हैं r क्या होता है काफी छोटा होता है किसकी तुलना में r से। देखो ये इसकी साइड खुला हुआ है यानी कि r बड़ा होगा और l क्या होगा छोटा, यानी कि r जो है वो किससे छोटा है, ये l जो है वो r से काफी छोटा है, इसीलिए l स्क्वायर जो होगा काफी छोटा होगा किससे r स्क्वायर से। ठीक है, l स्क्वायर जो इसीलिए l स्क्वायर काफी छोटा होगा किससे r स्क्वायर से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे l बराबर 0, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे नगण्य, l बराबर 0 नगण्य लेने पर इसको हम क्या लेंगे नगण्य 0, और जब हम एल स्क्वायर को नगण्य लेंगे तो अब इसको क्या बनेगा, तो v बराबर आ गया हमारा देखो 2ql, 2ql ये किसका फॉर्मूला है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है 2ql यानी कि ये जो 2 है q है और l है ये तीनों क्या मिला लेगा बन के हो जाएगा p, और नीचे में क्या हो जाएगा एल स्क्वायर खत्म हो गया, केवल बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे गुना में कितना है केवल के, तो यहाँ पे इसका विभव का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो यही होता है किसी भी बिंदु किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। तो इसलिए हमारे आता है बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके इसमें देख सकते हैं, और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया। आप सभी को अगर इस चैनल से थोड़ा भी बहुत भी मदद मिलता है तो इसे अपने दोस्तों को बताएं, यहाँ पे इस तरीके से तैयारी कराई जाती है, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग सीखते रहेंगे कि अभी हमने सीखा है अक्षीय स्थिति में, आगे हम सीखेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।